फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली आपके दिल पर कुछ तो असर हो रहा है अपने पर्सन से सेपरेशन मोड में होने की वजह से। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके पर्सन आपके बिना कुछ फील कर भी रहे हैं या नहीं। हो सकता है सोशल मीडिया पे वो ऐसा जाहिर करते हो कि वो आपकी केयर नहीं करते या इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि उनको कोई तकलीफ़ हो रही या नहीं, कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो आपसे प्यार करते हैं और दिलो जान से आपको चाहते हैं तो कुछ तो असर हो ही रहा होगा उनके ऊपर। तो आज की रीडिंग से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका जो डिप्रेशन है, उनका जो एक आपसे सेपरेशन का जो असर है वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप पाइल सिलेक्ट कीजिए अपने लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे है एंजल नंबर 88, पाइल 2 पे एंजल नंबर 99 और पाइल 3 पे एंजल नंबर 100। किसी भी एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें, दिल में क्वेश्चन को पूछिए, उनकी इमेज को सोचिए और टैरो एंजल से ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको सही गाइडेंस दें। आपके पर्सन क्या आपके बिना किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं, उनका जो डिप्रेशन है वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी और किसी भी वजह से नहीं सिलेक्ट हो पाई, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स देख लेना, फिर जिस रीडिंग से सबसे ज़्यादा रेजोनेशन फील हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। तो आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये सोचते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 एंजल नंबर 88 के साथ। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, पाइल 1 अपनी रीडिंग पे एंजल नंबर 88 जिन्होंने सिलेक्ट किया था, आपके पर्सन का आपके बिना इस वक्त क्या हाल है, किसी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं या नहीं। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं तकलीफ ही तकलीफ है उनके अंदर, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एयर साइन का ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में। एयर साइन इज़ वेरी प्रोमिनेंट। वैसे तो फायर भी है, वाटर भी है, लेकिन एयर साइन का कुछ अलग ही असर है इस रीडिंग पे। सारी साइंस दिख रही है मुझे, लेकिन एयर साइन इज़ वेरी वेरी हाईली प्रोमिनेंट। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन अपने डिप्रेशन को किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो सबसे पहले तो उनको इतना ज़्यादा गिल्ट का बर्डन है, क्योंकि मुझे लगता है ये कार्ड्स देखकर उनकी तरफ से ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर और फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स ये शो करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेज में है इस वक्त। उनको समझ नहीं आ रहा कि जो गलती उनसे हो गई है, जिस तरह से उन्होंने ये रिलेशनशिप को एक इस लेवल पे ले गए कि ना आपके लिए बात करना पॉसिबल हो रहा है, ना उनके लिए सॉरी कहकर बात को ख़त्म करने की हिम्मत हो रही है। उनको बहुत गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने क्यों वो सब किया, जिसकी वजह से आप दोनों में ये सिचुएशन क्रिएट हुई नो कांटेक्ट की। जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है पास्ट में, उस सब को याद करते हैं वो। जब भी उनको टाइम मिलता है, जब भी किसी भी अपने काम से फारिग होते हैं, फुर्सत मिलती है, वो बस इसी बात पे कॉन्स्टेंटली इसी बात पे मेडिटेट करते हैं कि ऐसा क्या करें वो, ऐसा कौन सा स्टेप ले वो
कि जिससे ये सब बिगड़ी हुई जो बात है वो सब संभल जाए। पता नहीं उन्होंने आपको ऐसा क्या कह दिया उस मोमेंट में, वो एंगर की मोमेंट में, कि ये रिलेशनशिप इस स्टेज पर आ गया कि आपको दिल ही नहीं करता कि आप उनसे बात करें। ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जब गलती उन्होंने की है तो उसका जो रिग्रेट है उसको फील करें और फिर खुद से ही वो आपसे बात करें। आप ये चाहते हैं, आप प्यार तो करते हैं लेकिन आप अब स्टेप लेना नहीं चाहते बात करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा गलती उनकी है। और वो दिख भी रहा है रीडिंग से कि गलती तो उन्हीं की है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिमॉर्स, रिग्रेट, पश्चाताप की कंडीशन में आपके पर्सन है इस वक्त। बहुत ज़्यादा ब्रोकन डाउन है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत स्ट्रेस में भी है, बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब क्या मैं आपको बताऊं, इस तरह की उनकी हालत है इस वक्त। वैसे वो सोच रहे हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जजमेंट कार्ड आया है, वक्त के साथ थोड़े चेंजेस आएंगे, न्यू बिगनिंग्स होगी, ऐसा वो सोच तो रहे हैं, लेकिन ना वो हिम्मत कर पा रहे कोई स्टेप उठाने की, ना आपका दिल कर रहा है कि आप सामने से कोई स्टेप लें। लेकिन जैसे ही मुझे सिचुएशन दिख रही है ये कार्ड्स से, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्टेप तो डेफिनेटली लेंगे आपकी तरफ, कदम उठाएंगे आपकी तरफ। इस वक्त वो सोच रहे हैं वो ऐसा क्या करें, किस तरह से कोई स्क्रिप्ट बनाएं, किस तरह से सॉरी आप करें कि जब वो आपके पास आए आप उनको ना बोलें। वैसे आप बोलने नहीं वाले हैं नो, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा उनको एहसास हो कि उन्होंने आपके साथ किस तरह से बिहेव किया है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपको बहुत दुख हुआ है, और आपका जो गुस्सा है वो भी जायज़ है। लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिमोर्स में है, रिग्रेट में है, पश्चाताप में है। उनको समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ उन्होंने बिगाड़ दिया है अपने वर्ड्स से, उनके जो शब्द थे उससे जो कुछ भी बिगाड़ा है, अब उसको वो कैसे ठीक करें, ये उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही। लेकिन डेफिनेटली उनके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कोई एक्शन लेने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है कि जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आप दोनों के बीच में हुए हैं वो सब कुछ संभल जाए। तो इन टोटल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट रिडन है, उस गिल्ट के बर्डन में इतना ज़्यादा दबे हुए हैं कि इस वक्त शायद उनके होशो हवास में, उनको पता नहीं चल रहा, होशो हवास में वो नहीं है, उनको पता नहीं चल रहा उनको एक्चुअली क्या स्टेप लेना चाहिए ये रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। वो चाहते हैं कुछ ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि सब कुछ वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। फिलहाल स्टेप तो नहीं ले रहे, लेकिन माइंड में सब प्लानिंग उनके चल तो रहा है कि वो इस तरह से आपको मना ही लेंगे। और मेरे ख्याल से 10 डेज से लेकर 10 वीक्स के अंदर वो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, रिएक्ट करेंगे। एक्शन लेंगे उससे ज़्यादा वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एक्शन लेने का तो खैर गया, वो ये रिएक्ट ही करना है उनको। वो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे 10 डेज से लेकर 10 वीक्स के अंदर, ये आपकी रीडिंग से साफ दिख रहा है मुझे। तो पाइल 1, आपको ये पता चल गया कि आपके पर्सन किस हालात से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं आपके बिना इस वक्त। अब हम लेंगे पाइल 2। अब हम लेंगे एंजल नंबर 99, पाइल 2। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बिना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से किस तरह से हालात को फेस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त वो। अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फील कर ही रहे होंगे। कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं आपके। जिन्होंने भी एंजल नंबर 99 सिलेक्ट किया, ध्यान से देखिए अपनी रीडिंग को। आपके पर्सन आपके बिना किस तरह से
किस तरह की फीलिंग्स से गुजर रहे हैं। तो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूं, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है, पहले तो मैं आपको बता दूं, प्यार तो आप दोनों में बहुत है, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, इमोशंस के इतने सारे कार्ड्स हैं, वाटर साइन, 10 ऑफ कप्स हैं। तो वाटर साइन का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे ये वाली रीडिंग में। अगेन 4 ऑफ कप्स आया है। उसके अलावा पेंटिकल्स हैं, दैट इज़ अर्थ साइन, वॉन्ड्स है, दैट इज़ फायर साइन, स्वॉर्ड्स भी है, एयर साइन, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे वाटर साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। तो आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन आपके बिना किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किस तरह की तकलीफ को वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त। जस्ट लाइक पाइल 1, ये भी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, टाइड अप फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़े नाखुश भी हैं। और मुझे इस रीडिंग से लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे आपका कांटेक्ट करना, उसकी वो वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप उनसे कांटेक्ट करें। उनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। नाराज़गी है उनको बहुत ज़्यादा, टाइड अप भी है, लेकिन डेफिनेटली आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर वो चाहते हैं एक्शन आपको लेना चाहिए क्योंकि गलती आपकी है। हर मोमेंट को याद करते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे कार्ड से ये दिख रहा है वो बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर रहे, हर किसी से दूर हो चुके हैं, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा टाइड अप फील कर रहे हैं। उनको लगता है गलती आपकी है, तो आप क्यों स्टेप नहीं ले रहे, आप क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे। आज की रीडिंग में रिएक्शन की बात ज़्यादा कर रही हूँ एक्शन से ज़्यादा, क्योंकि एक्शन तो आप दोनों ले चुके हैं एक दूसरे से प्यार करने का। अब तो रिएक्ट करने की बारी है कि जो कुछ हुआ है उसमें कौन पहले रिएक्ट करेगा। तो आपके पर्सन ये रीडिंग में मैं देख रही हूँ, वो चाहते हैं आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। दे आर वेटिंग फॉर यू टू टेक एन एक्शन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं आपको कोई कदम उठाना चाहिए। और जो आप दोनों में एकदम स्लो डाउन हो गया है ना ये पूरा प्रोसेस, उससे उनको गुस्सा भी आ रहा है, तकलीफ भी हो रही है, बहुत सल्कन है, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं सल्क हो चुके हैं, रूठे हुए हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा। उनको लगता है जो आपकी गलती है आपको उस पर विक्ट्री पानी चाहिए, अपनी गलती पर काबू पाना चाहिए, उस पर जीत पानी चाहिए, और फिर आपको उनसे सुलह करने के लिए स्टेप लेना चाहिए, आपको रिएक्ट करना है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। फिलहाल वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, अपनी फैमिली से कट कर रहते हैं, किसी से बात नहीं करना पसंद करते। सोशल मीडिया पे भी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा एक्टिव आपको नहीं दिखते होंगे। इस केस में मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि आपको जलाने के लिए वो ऐसा सब कर रहे हैं, बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं सबसे, कुछ भी करना उनको अच्छा नहीं लग रहा, और वो फील करते हैं कि आपकी गलती है तो आपको आकर उनसे बात करनी चाहिए। वो इस राह में बैठे हैं कि आप कोई स्टेप ले, और इतना ज़्यादा जो स्लो मूवमेंट हो गया आपके रिलेशन में, उससे वो बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी अपनी खास जो एक हॉबी है उसको परस्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान ये सारी टेंस सिचुएशन से हट कर रहे हैं। ये इसलिए कर पा रहे हैं कि इनको ये बात का उनको विश्वास है कि गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है, आपको आना है, आपको स्टेप लेना है, आपको रिएक्ट करना है। लेकिन वो बात से वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहते, इसलिए अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इस वक्त उन्होंने बिजी किया है जिससे उनका वक्त अच्छे एक्टिविटी में यूज़ हो, हॉबी से उनका दिल भी लगा रहता है, और ऐसी बातों पे वो डिप्रेस होने की बजाय अपने आप को इस वक्त इस तरह से बिजी रखा हुआ है। लेकिन लोगों से बातचीत करना उनको पसंद नहीं, अपनी किसी हॉबी को वो परस्यू कर रहे हैं, वो उनकी हॉबी, और ये वेट, ये इंतज़ार कि आप कोई स्टेप लेके उनसे कोई बातचीत करें। इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त उसमें से गुजर रहे हैं। टेंस वो ज़रूर हैं, बर्डन उनके ऊपर है, स्ट्रेस भी उनके ऊपर है, लेकिन उनको ये बात का गुस्सा है कि आपको कोई एक्शन लेना है। जब वो पास्ट में देखते हैं, आप देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स पास्ट में देख रहे हैं, तो जब वो पास्ट में देखते हैं उनको लगता है गलती आपकी है, स्टेप आपको लेना है, एक्शन आपको लेना है। और ये जो आप स्लो पेस्ड मूवमेंट है ना आपकी तरफ से, खैर वो तो ये चाहते हैं कि वो तो स्टेप लेंगे ही नहीं क्योंकि गलती आपकी है, तो डेफिनेटली वो तो वेट करने को तैयार है, वेट वो कर रहे हैं, लेकिन कैसे, अपनी हॉबी में बिजी रहकर।
लोगों से इंटरेक्शन उनको इस वक्त पसंद नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना उनका दिल नहीं करा, लेकिन हॉबी में रहने से वो इस बात को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस तरह की कंडीशन में वो इस वक्त हैं। वो चाहते हैं आप अपने ऊपर आप एक्सेप्ट करें कि आपसे गलती हुई है और विक्टोरियसली आप उसमें से बाहर आएँ, उस फीलिंग से कि आप अपने ईगो में से बाहर आएँ, अपने ईगो पे जीत पाएँ और अपने पर्सन से यूनियन कर लें। और मेरे ख्याल से 6 डेज से लेकर 6 वीक्स के अंदर आप दोनों में सुलह हो जाएगी। या तो आप कोई स्टेप लेंगे, वैसे लेना आपको ही चाहिए, या फिर वही स्टेप ले लेंगे या किसी के ज़रिए आपको कोई मैसेज पहुंचा देंगे। तो पाइल 2, आपको पता चल गया आपके पर्सन किस तरह की तकलीफ से इस वक्त गुजर रहे हैं। अब हम लेंगे पाइल 3, एंजल नंबर 100। आपके पर्सन किस तरह से इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। क्या उनको लग रहा है उनकी गलती है कि उनको लग रहा है आपकी गलती है? ये सारी सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे। एंजल नंबर 100 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल 3, ध्यान से देखिए अपनी रीडिंग। पहले मैं ज़ोडिएक साइंस क्लियर कर लूँ। वैसे तो देखने को वॉन्ड्स है, फायर साइन है, वॉन्ड्स फायर साइन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दिख रहा है मुझे ये रीडिंग में। फिर मुझे वाटर साइन भी दिख रही है, एयर साइन का भी है, अर्थ साइन का भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन सबसे पहले फायर एंड देन आई कैन सी अर्थ साइन। सारी साइंस हैं, फायर एंड अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस मुझे दिख रहा है आज की रीडिंग में, इस रीडिंग में। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन की क्या तकलीफ से वो गुजर रहे हैं आपके बिना। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ फील करना ही है उनको, तो कैसा फील कर रहे हैं वो। अगेन लवर्स कार्ड, तो डेफिनेटली प्यार तो आपसे बेहद करते हैं आपके पर्सन, उसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे दिख रहा है कि वो अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिजी रखा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बजाय कि वो बैठ के आपके बारे में सोचते रहें, टेंस हो, जैसे कि पाइल 1 और 2 में दिखा है, यहाँ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस में उनमें से कुछ एक सिलेक्ट करने में बिजी है। अब वो ऑप्शन हो सकता है, आपसे प्यार तो वो बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपको ये फील कराते हैं सोशल मीडिया पे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपकी याद में। कुछ इस तरह की मुझे रीडिंग में एक एनर्जी फील हो रही है। तो आपके पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह आपको ये नहीं सोचकर गुस्सा होना चाहिए कि वो आपको भूल गए, क्योंकि लवर्स कार्ड है तो डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट। लेकिन उनका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो मुझे दिख रहा है ये कार्ड्स में। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और फिर इमैच्योर भी बहुत है इमोशनली। तो अपने ईगो के चलते किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब दिखाता है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे इस पूरी सिचुएशन को। टेम्परेंस, दे आर नॉट एबल टू बैलेंस द कंडीशन दैट दे आर इनटू राइट नाउ, द सिचुएशन दैट दे आर इनटू राइट नाउ। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मूव हो चुके हैं इस सिचुएशन की वजह से, लेकिन उनकी जो ईगो है वो उनको ये बिल्कुल परमिशन नहीं देती कि वो आपके सामने सरेंडर करें। आप दोनों में काफ़ी बहस हुई है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो तो मुझे दिख ही रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से। बहुत ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो मुझे रीडिंग से दिख रहा है। प्यार आप दोनों में बहुत है, लेकिन मुझे लगता है इतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप फ्रेंडली लेवल पे रहा होगा ना। प्यार में जब दोस्त भी होते हैं आप एक दूसरे के, दोस्ताना रिलेशन भी होता है, तो कुछ कहने से हिचकिचाते नहीं, लेकिन कभी कभी उस चीज़ का हम इतना डिसएडवांटेज ले लेते हैं, दोनों ही पर्सन्स, वो भी और आप भी, इतना कुछ कह देते हैं
कि बाद में बात को संभालना मुश्किल सा लगने लग जाता है। आपके पर्सन को लगता है कि उनको तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये मैं साफ देख सकती हूँ कि ये उनकी ईगो उनको ऐसा फील कराती है। ये अपने आप को एक वहम में रख रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो उनका ईगो उनसे करवा रहा है कि उनको आपसे माफ़ी नहीं मांगनी है। लेकिन जबकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट हो तो रहा है, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लेटेड ईगो, ह्यूज ईगो। वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते और ये पूरी सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईगो है, वो सॉरी बोलना अलाउ नहीं करता। सॉरी से ज़्यादा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है गलती आपकी भी उतनी ही हो, लेकिन आप सॉरी बोल दें, वो सॉरी बोल दें, लेकिन उनका ईगो उनको अलाउ नहीं करता। दूसरी तरफ उनके जो इमोशंस है वो उनको ये फील करवाते हैं कि उनको सॉरी करके बात ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो ये तो जानते हैं कि जितना आपने उनको बोला उतना उन्होंने भी आपको बोला। आप दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरा बैलेंस किया एक दूसरे को, कोई उधार नहीं छोड़ा है बोलने में। आप दोनों ने एक दूसरे को पूरी बैलेंसिंग की है, आपने भी उतना ही बोला, उन्होंने भी उतना ही बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो करता है कि वो आपसे सुलह कर ले, बातचीत कर ले, लेकिन फिर वापस वही ईगो इज़ बिगर, देयर ईगो इज़ वेरी बिग, और उसकी वजह से वो, और इमोशनल इमेच्योरिटी भी बहुत है अभी उनके अंदर, तो उसकी वजह से वो नहीं आ रहे। तो आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं उसके गुस्से के चलते उन्होंने इस तरह से बिहेव कर रहे हैं अभी कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है। सोशल मीडिया पे जानबूझकर आपको दिखाने के लिए ऑनलाइन रहते हैं कि आपको लगे कि जैसे वो आपको कहीं भूल तो नहीं गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप ही आकर उनसे बात करें। ये उनकी फीलिंग्स इस वक्त है कि आप आके उनसे बात करें, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ईगो, नॉट बिकॉज ऑफ राइटियसनेस। राइटियसनेस तो ये है जैसे पाइल 1 में है, या पाइल 1 में वो पर्सन ने फील किया है कि उनकी ही गलती है। इसमें ये जानते हैं कि दोनों की ही गलती है, और जिस तरह का आपका रिलेशन है पहल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है आपके पर्सन का, और इसकी वजह से जो हिस्से उनके हिस्से की गलती है उसको मानने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी वो नहीं आ रहे आपसे बात करने, क्योंकि वो चाहते हैं आपको रिएक्ट करना चाहिए, उनको नहीं। तो आपके पर्सन का इस तरह का एटीट्यूड मुझे दिखता है। प्यार आपसे करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त गलती वो नहीं मानना चाहते। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बिग ईगो। और इस वक्त वो अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखकर आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर यू, लेकिन ऐसा नहीं है। केयर तो वो डेफिनेटली करते हैं, दिल ही दिल में तो गॉड से कितना ज़्यादा कहते होंगे, एंजल्स से कितना कहते होंगे कि मेरा पर्सन आ जाए, इससे पहले कि मुझे अपना ईगो सरेंडर करना पड़े, जो उनको अच्छा नहीं लगता करना, उससे पहले आप ही आ जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा वो डेफिनेटली सोचते हैं। और मेरे ख्याल से 10 वीक से लेकर 10 डेज़ के अंदर आप दोनों में सुलह होने के पूरे चांसेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ख़त्म होने के पूरे चांसेस है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज की। पाइल 3 में बस मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन शो तो ये कर रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, आपके पीछे वो टाइम नहीं बर्बाद कर रहे आपकी यादों में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका ईगो उनसे करवा रहा है, उनके इमोशंस तो उनको ये कह रहे हैं कि वो आपके बिना उदास है, उनके पास करने को जैसे कुछ है ही नहीं लाइफ में, इतना अकेलापन है, लेकिन ईगो इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से आपको इस तरह से वो टीज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका दिल करता है कि आपको पहल कर लेनी चाहिए तो कर लो, इसमें बुरा क्या है तो आपके ही जैसे भी हैं, टेढ़े मेढ़े आपके ही है ये पर्सन, इमोशनली टेढ़े मेढ़े मेरे कहने का मतलब है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, गो ऑन, गिव अ कॉल, सेंड अ मैसेज, वोंट मेक एनी डिफरेंस। प्यार में ही आप जो भी कर रहे हैं प्यार के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें ईगो क्या लाना, वो करें आप करें, बात एक ही है, आप दोनों एक दूसरे के ही हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।